आंखों की रोशनी 99% तक बढ़ा देगा ये नुस्खा। दूर का अगर आपको चश्मा लगा है, दूर का सही से नहीं दिखाई देता है, माइनस का चश्मा लगा है या प्लस का, यानी कि अगर आपको पास का पढ़ते समय भी सही से नहीं दिखाई देता, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लड़के हैं, लड़की हैं, छोटे बच्चे हैं, नौजवान युवती हैं कि युवा हैं कि आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो गई है, कितना भी भयंकर से भयंकर माइनस प्लस 6-6 8-8 नंबर का चश्मा आपको लग चुका है, पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय का नुस्खा बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पानी में मिला करके एक पीने वाले ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा। नीचे लिख के आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कितने नंबर का चश्मा लगा है, यानी कि अगर आप मुझे बताएंगे ना अच्छे से कि आपको कितने नंबर का, माइनस का, प्लस का चश्मा लगा है, 6 नंबर का, 3 नंबर का, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं या मैं आपको कॉल कर लूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपके नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेमेडी किस तरह से लेनी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, होम रेमेडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहली औषधि जो मैंने ली है, आप नीचे लिख के जरूर बताएं कि आपके गांव में, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं। कई लोग इसको त्रिफला कहते हैं। दोस्तों आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलके ये त्रिफला बनाया जाता है। बहुत आसानी से पंसारी की दुकान या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको त्रिफला का चूरन मिल जाता है। त्रिफला के चूरन के बीच में दोस्तों जो विटामिन सी होता है ना, वो हमारी रेटिना में जा करके, एक तो त्रिफला चूरन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज मैं जो आपको होम रेमेडी बताने जा रहा हूं ना, वो 3 चीजों से मिला करके हम तैयार करेंगे। यानी कि सबसे पहली औषधि जो मैंने ली है, यहाँ पे त्रिफला ली है, 2 और जड़ी बूटियां आपको मिला करके एक ड्रिंक बनानी है। एक हम औषधि बनाएंगे पीने वाली, उसको पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है। देखिए आंखों की रोशनी में जब आपका जो रेटिना होता है ना, उसमें जब क्लियर इमेज नहीं बनती है, उसी के कारण आपको दूर का सही से नहीं दिखाई देता है, पास का सही से नहीं दिखाई देता है। ब्लड सर्कुलेशन को दोस्तों इंप्रूव अगर आप किसी तरह से कर पाए आपकी रेटिना में, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपकी जो फोकल लेंथ है ना, वो सही हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा बिना चश्मे के भी। तो उसके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। खाली होम रेमेडी आपको नहीं करनी है, और भी कुछ आयुर्वेद के नियम का पालन करना है। सबसे पहला नियम, नंगे पैर सुबह या शाम को हरी घास में जरूर चलें। दोस्तों घर पे घास है तो अच्छी बात है, नहीं तो पार्क में अगर आपके घास है उस पर जरूर चलें। दूसरी बात, आपको कुछ सब्जियों का सेवन करना है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, जितनी भी हरी पत्तेदार, बीन्स हो गई। इसके अलावा आंवले का सेवन आपको जरूर करना है। वॉलनट्स यानी कि अखरोट को भिगो करके जरूर आपको खाना है, और बादाम को भिगो करके छिलका उतार करके आपको जरूर खाना है। और बादाम में मामरा गिरी जो होती है, जिसमें ऑयल कंटेंट सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में और भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो वाली आपको बादाम की गिरी लेनी है, जो कि महंगी आती है थोड़ी, लेकिन वही बादाम की गिरी का अगर आप सेवन करेंगे तभी आपकी आंखों की रोशनी ठीक होगी। दोस्तों आइए होम रेमेडी पे वापस आते हैं। होम रेमेडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे यहां पे मैंने गाय का पीले वाला जो शुद्ध घी होता है वो लिया है। अगर आप चाहें, ये मैंने घर पे घी निकाला, अगर आप चाहें तो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का जो देसी बिलोना, जो देसी गाय का गीर, राठी या फिर साहीवाल नस्ल या फिर कोई भी काली गाय जो होती है उसकी नस्ल का अगर आप मिट्टी की हांडी में बनाया गया घी लेते हैं तो ये और भी ज्यादा लाभकारी होता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, 1 चम्मच की मात्रा में लेना है त्रिफला का पाउडर, आधे चम्मच की मात्रा में दोस्तों आपको लेना है यहाँ पे घी, देसी घी, आधा चम्मच की मात्रा में लेना है। और ये जो प्रयोग है ना, आपको हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार करना है, हर दिन आपको नहीं करना है, ध्यान रखिए। 1 से 1.5 महीने तक आपको ये प्रयोग करना है, यानी कि 5 से 6 बार आपको ये प्रयोग करना है। उसके बाद ये प्रयोग को टोटली आपको बंद कर देना है, क्योंकि लाभ जितना होना होगा ना, वो यही 6 बार के इस्तेमाल से ही होता है, उसके बाद और ज्यादा नहीं होता है। आपको और ज्यादा इस्तेमाल लाभ पाने के लिए मैं आपको और भी विद्या बताऊंगा आयुर्वेद की। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी औषधि जो मैंने यहाँ पे ली है होम रेमेडी बनाने के लिए, वो है शहद।
शहद का आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो मार्केट में शहद आते हैं ना बहुत सारी कंपनीज के, वो उनके बीच में चीनी मिलाई जाती है, तो वो चीनी वाली शहद आपको नहीं लेनी है। आपको लेना है जो जंगली शहद होता है, देसी वाला शहद होता है। जंगली देसी शहद से ही आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा अच्छे से तेज होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जंगली शहद होता है ना, उसकी जो केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की कंपोजिशन होती है वो ह्यूमन ब्लड के लगभग लगभग करीब करीब होती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ गांव में केरला के वहां पे लोग हैं ना, वो सिर्फ आदिवासी वो शहद खा करके ही जिंदा रहते हैं। उसके अलावा कोई रोटी नहीं खाते, कोई चावल नहीं खाते, कोई सब्जी नहीं खाते, और बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। और उनकी उम्र लगभग सबकी ऑन एन एवरेज 85 टू 96 ईयर्स के बीच रहती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं शहद कितना ज्यादा दोस्तों हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपको घी सही से नहीं लगता है शरीर में, अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं और 1 चम्मच शहद लेकर के तांबे के बर्तन के गुनगुने पानी में, तांबे के बर्तन का पानी होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना करके दोनों चीजें मिला दीजिए। और घी को अगर आप खा नहीं सकते तो अपने पैरों के तलवों के नीचे मालिश करिए, उससे भी उतना ज्यादा लाभ होगा जितना आपको खाने से होगा, इवन और भी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप घी को खाते नहीं है, पैरों के तलवों के नीचे लगाते हैं, तो और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। रात को सोते समय लगाएं। सरसों का तेल या गाय का घी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। नंगे पैर घास पे चलो। और एक ईशा फाउंडेशन सदगुरु, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सर्च करना ईशा फाउंडेशन सदगुरु, उनसे एक ध्यान की विधि होती है जिसको हम कहते हैं त्राटक ध्यान विधि। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए खासकर बनाई गई है, बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। इसको करेंगे तो कितना भी भयंकर आपका बड़े से बड़ा चश्मा लगा होगा, आपको पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। और साथ में आंखों की रोशनी आपकी पहले जैसी सही हो जाएगी। किसी की किसी भी कारण से खराब हो चुकी है, चाहे जेनेटिकली क्यों ना खराब है, वो भी सही हो जाती है त्राटक करने से। लेकिन वो ध्यान विधि आपको ईशा फाउंडेशन से ही सीखनी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये जो मिक्सचर है बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ऐसे इस तरह से त्रिफला मिला करके आप चाहें तो वो जो हमने ड्रिंक तैयार की है ना शहद वाली, वो भी डायरेक्टली मिला सकते हैं। इस तरह से अलग अलग करके भी मिला सकते हो, थोड़ा त्रिफला और थोड़ा सा शहद। इस ड्रिंक का सेवन आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि हफ्ते में 1 ही बार करना है, और 1.5 महीने के बाद यानी कि 6 बार के प्रयोग के बाद में आपको बंद कर देना है। जबरदस्त तरीके से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और आप सुबह सुबह जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, कोई भी हरे वाला जो दोस्तों पीपल का पत्ता होता है या फिर बरगद का पत्ता होता है, उसके बीच में से अगर आप सन को ग्रेज करते हैं, देखते हैं उसकी तरफ, सूरज की तरफ देखते हैं पत्ते के बीच में से, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं, जो आपके मुंह की लार होती है, सलाइवा होता है जो आपके मुंह के अंदर, उसको छोटी उंगली में लगा करके एकदम बदबूदार सलाइवा अगर आप अपनी आंखों में लगाते हैं, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों।